तो जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोग का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सी क्लास में जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर। और इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजों को आज इस पहले क्लास में हमारी जो कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई जो पहली क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम सारी चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हो कि हाँ, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई सारी दिक्कतें हमारी जो भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, अगर वो सारी दिक्कतें दूर हो सके तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, रात के लगभग फिलहाल 11-12 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए पूरा पीपीटी पूरा सब तैयार किया, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी मेहनत कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। हाँ, और वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से आए होंगे तो, ठीक है ना। बाकी अगर आप भाई, छोटा भाई हो आपका, बड़ा भाई, जो भी आप समझते हो, अगर अपने भाई को मोटिवेट करने आए होंगे तो बस तुरंत जाकर के एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे और सेशन को यहीं पे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है, जिस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर कौन सा है भैया हमारा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे 1.1 में रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कक्षा 10 में इसका क्या मतलब है, कक्षा 10वीं में कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमको हेल्प करेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमको मिलेंगे, जिनको हम सॉल्व करेंगे, अच्छा अच्छा नंबर लाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी सब को समझने के लिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से फिर एक बात बता दूं कि एकदम इत्मीनान से कॉपी पेन रफ पेन सब कुछ लेके बैठ जाइएगा। आधे से 1 घंटे जब तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ना हमको कहीं जाना है ना आपको कहीं जाना है, ठीक है ना। पानी वानी सब एकदम साइड में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जहां पे मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, ठीक है ना, हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक जो भी एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगती हैं, उन सारी एक्सरसाइजों को हम उस प्लेलिस्ट में रखेंगे और सब कुछ बारी बारी करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तभी तो गणित में कितने आएंगे भैया, 100 में 100 आएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है ना भैया। वास्तविक संख्या भैया सीधी सी बात है, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं भैया, जिन नंबरों को हम कॉपी पे लिख सकते हैं, जिन नंबरों को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 10 20 रूट में कोई संख्या आ रही है, ठीक है ना। मतलब जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, जिनको हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना। जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम संख्या पढ़ते हैं, विषम संख्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कौन से, परिमेय संख्या पढ़ते हैं, रेशनल इरेशनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं, भाज्य भाज्य पढ़ते हैं। तो ये सारी संख्या हमारी किस में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रियल नंबर नाम देते हैं, ठीक है सर। चलिए आगे अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसमें हम और आगे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़े तो फिर हम अगले स्टेप में जब जाएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है भैया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको एकदम अच्छे से समझने की बात है क्या, कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। और जो जो चीजें हम लिखते हैं वहां पे क्या है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैंने लिखा 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 2 का स्क्वायर, भाई 2 दूनी 4 3 12। तो मैं आप लोग से कहता हूं, आप 12 का कोई भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, कैसे भी निकालोगे, चाहे जितने मेथड आपको पता हो, आप हर बार क्या आपको मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। जैसे 20 है तो 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या आपको मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अब 20 का तुम अभाज्य गुणनखंड निकाल डालो, प्राइम फैक्टर निकाल डालो, तुम चाहे जितने मेथड से निकालोगे हर बार तुमको घूम फिर के क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार इसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय शब्द का यहाँ पे क्या मतलब है कि भैया कैसा भी नंबर हो, उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर आएगा, जो उसका क्या है अभाज्य गुणनखंड आएगा, वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। मतलब जो आप निकाल देंगे। अगर मैं बात यहाँ पे करूं 40 की, तो 40 की कितना आएगा, 2 दूनी 4
दूनी 8 और पंचे 40। तो अब इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आए वो कुछ और निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको एकदम अच्छे से कॉपी पेन निकाल के एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज इसमें अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलो अब इसके साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले छोटी सी बात समझिए, सबसे पहले ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमको कभी भी HCF निकालना हो, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है LCM, एक होता है HCF। तो अगर कभी भी HCF निकालना तो सबसे पहले क्या करना, किसी भी नंबर का आप HCF निकालिए। तो सबसे पहले क्या करिए, सीधे से बात, चाहे HCF निकालिए, चाहे आप लोग क्या करिए, चाहे आप लोग HCF निकालिए, चाहे एलसीएम निकालिए। सबसे पहले आप लोग इन दोनों केस में क्या करना है, आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है सबसे पहले। अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल रहे हो तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको करना क्या है, संख्या जो संख्या निकल के आएगी ना अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्याओं में प्रत्येक आपको उभयनिष्ठ ढूंढना है। उभयनिष्ठ मतलब जो जैसे जितनी संख्या है, भाई 3 संख्या का आप एचसीएफ निकालो तो तीनों में आपको क्या ढूंढना है, तीनों में आप लोग को ढूंढना है जो कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। और कॉमन जो निकला, कॉमन निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी सबसे कौन सी घात लेंगे, छोटी घात लेंगे और उसका क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। कैसे सर, एक एग्जांपल से थोड़ा समझाइए। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे लिखा है 6 और 20, तो जैसे 6 का क्या आएगा 2 गुणे 3, 20 का क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, कॉमन नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो 2 लिख दिए। अब एक चीज, जो कॉमन मिला उसकी सबसे बड़ी घात, तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 2 एक ही जगह कॉमन मिल रहा है, इसकी सबसे बड़ी घात एक ही है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, सीधे सीधे समझिए क्या, कि सबसे पहले आपको भाज्य गुणनखंड निकालना, भाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ ढूंढना, उभयनिष्ठ की कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। और अब एक संख्या अगर 2 होती तो गुणनफल उनका कर देते, जो आंसर हमारा मिलता वही हमारा क्या होता, एचसीएफ होता। क्या होता प्यारे बच्चों, एचसीएफ होता, ठीक है ना। तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, इस लाइन को जरूर अच्छे से कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इसी तरह नीचे एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम में भी किसी तरह करते, बस एलसीएम में एक चीज होता है क्या, जैसे कि आपने यहाँ क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला, आपने उभयनिष्ठ ढूंढा, लेकिन एलसीएम में क्या है, उभयनिष्ठ नहीं ढूंढना। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक, भैया उभयनिष्ठ से मतलब नहीं, जितने लोग आए ला से लासा, ला से लपेटो, सबको लपेटो और सबको साथ में लिख दो। कैसे सर, जैसे यही संख्या थी 6 और 20, 2 गुणे 3 और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। तो सबसे पहले 2 यहाँ कितना है भाई, इसको क्या है 2, यहाँ एक पावर और यहाँ क्या होगा 2 की पावर 2 और 5। तो सीधे सीधे सबसे मेन चीज यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी है भैया, पहली बात सबको लेना है, तो 2 यहाँ है, नीचे भी है, ठीक है ना। अब यहाँ 2 की घाते कितना है, यहाँ 2 की घाते 1 है, यहाँ 2 की घाते कितना है 2। और हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से, लासा में क्या करना है, सबसे कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 की घाते 2, ठीक है सर। आगे अब देखो 3 है, भले 3 अगले वाले में हो चाहे ना हो, उभयनिष्ठ से मतलब नहीं, सबको लपेटना है। 3 की घाते सबसे बड़ी कितनी, 1 है, सर ये 3 लिख दिए। उसके बाद 5 5 5, हाँ सर यहाँ 5 आया है, 5 भी लिख दो। अब सबका गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी पेन अगर आपके पास हो तो एक तो मैं आपको देता हूं, इसको निकाल के दिखाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 और 15, तो 12 और 15 का कॉपी पेन में पहले आप लोग एचसीएफ निकालिए और फिर इसी का एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। ठीक, जल्दी से तुरंत कॉपी पेन निकालिए, पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों इसको निकाल के दिखाइए। चलो देखो हम निकाल के दिखाते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका आ जाएगा, इसका क्या आएगा 3 गुणे 5। अगर बात पावर की करें, बात अगर पावर की करें तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है ना। अब ध्यान से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या ढूंढना है, पहली बात कॉमन, कॉमन क्या मिला है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, हाँ यहाँ भी 3 मिल गया, 3 लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। अब 3 वो वाला लेंगे जहां 3 की पावर छोटी हो, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो भैया सीधे सीधे 1 वाला ले लो। अब और तो कुछ रिपीट है नहीं, 5 नीचे लेकिन ऊपर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ का
3 आ जाएगा। ठीक है सर, एलसीएम में क्या करेंगे, अब शायद आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, सबको लपेटेंगे। अब 2 यहाँ है, भले यहाँ हो या ना हो, लेकिन एलसीएम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एलसीएम में कौन सी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे। ठीक है ना, कौन सी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात। तो सीधे सीधे यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो चाहे ना हो, तो यहाँ 2 की घातें कितना ले लेंगे, 2। उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में एक एक है, 3 की घातें 1। ठीक है, 5 ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे है, 5 भी ले लेंगे। अब 2 की घातें 4, 4 4 3 12, 12 पंचे 60। तो ये तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, एलसीएम होगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। और इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद 50 और 75 का निकाल के मुझे तुरंत, अगर वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ 50 और 75 में से इसका लासा क्या होगा और इसका मासा क्या होने वाला है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया। चलो, तो अब सीधे आते हैं अपने प्रश्नावली में, और प्रश्नावली का क्वेश्चन एक एक करके आप सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, जहां जो चीजें नहीं समझ में आएंगे आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का अगर हम पहले की बात करें तो क्या दिखा हुआ है, पहले लिखा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। उनका गुणनफल कैसे व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सीधे सीधे क्या करना है, 140 है भैया, 140 का क्या निकालिए, लासा। 2 से काटे कितना है, 70। फिर 2 से काटे गुरुजी कितना है, 35। 5 से काटे कितना है, 7। 7 से काटे 7 एक कम 7। तो ये जो साइड वाली चीज, इसी को हम लोग क्या गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको क्या, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 गुणे 7। तो ये तुम लोग का क्या हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए सारी संख्या क्या है, अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कॉपी पेन में लिख लीजिए। अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो केवल खुद से या एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित हो, बस उसे को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य। तो ध्यान से देखिए, 2 खुद से होता है, 1 से होता है, 5 खुद से होता है, 1 से होता है, 7 खुद से होता है, 1 से होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से कॉपी पेन पे इसको नोट करिए। इसके बाद सेकंड वाला आप लोग करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है ना, सेकंड वाला आपका होमवर्क है, तुरंत मेरे को कमेंट में बताइएगा कि सेकंड वाले का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तुरंत मुझे गुणनफल के रूप में व्यक्त करके तुरंत मुझे बताइएगा। चलो, तो फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाते हैं, 3 लगाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 38 25। अगर इसका हम लासा निकालें तो कैसे होगा, सॉरी लास्ट में देखो 5 है, 5 से डिवाइड करें या 3 से, चेक कर लेते क्या ये 2 से तो होगा नहीं भैया। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 हो, उसी को संख्या को, मतलब वही संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ तो है नहीं, 5 है, तो चलो 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। ठीक है ना, और जिन संख्या का योग करने पर जो आने वाली संख्या अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 2 13 5 18, और 18 किससे, 3 से विभाजित है ना, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 इसमें चला गया, 3 7 21, 1 इसमें, 3 5 15। एक बार और देख लो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 इसमें, 3 7 21, 3 5 15। अब देखो 2 1 3, 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 इसमें चला गया, 3 5 15। एक बार फिर चेक करो, 4 2 6 5 11। अब 11 तो 3 से कटता नहीं, तो इसको 3 से नहीं, इसको 5 से काटेंगे। 5 8 40, 2 इसमें चला गया, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 कम 5, 3 इसमें, 5 7 35। अब किससे काटेंगे, 17 से, 17 कम 17। तो अब इसकी ये जो चीजें हैं इसको लिख देंगे लाइन से, क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, तो 3 2 बार तो 3 स्क्वायर, 5 भी 2 बार तो 5 स्क्वायर, और 17 एक बार। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और तुरंत इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, तुरंत तुरंत। गर्मी बहुत ज्यादा है, रात के कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 10:30 बज रहे हैं, आप लोगों के लिए 10:30 बजे रात मेहनत चल रही है। ठीक है ना, तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जहां से भी, जिस जगह से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस रील को देख रहे हो, तुरंत यार सबसे पहले जाके लाइक करने के बाद एक प्यारा सा 2 मिनट का टाइम निकाल के, भले आपको 2 मिनट टाइप करने में लिखे, आज की डेट में चैट जीपीटी से तुरंत भैया प्रॉम्प्ट
मतलब तुरंत कुछ ना कुछ चीजें लिखे, वो बढ़िया लंबा चौड़ा लिख के दे देता है, लोग पेस्ट कर देते हैं। तो कहीं से भी आप लिखिए, लेकिन 2 मिनट का समय निकालिए, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिखिए कि हाँ भैया हम आपको इस जगह से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत लगेगा ना तो हमें भी मोटिवेशन अंदर से आएगा और हम भी इस फील्ड में काम कर सकेंगे, ठीक है ना। नहीं, काफी दिन से लगे हुए हैं, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये कि एक उम्मीद में हो सकता है शायद हमारी वीडियो बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचने लगे, जिन बच्चों को वाकई में हमारी चीजें समझ में आएगी और हमारी चीजों को उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक। अब इसका फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या है, 5005। सीधे भैया 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 2 इसमें नहीं, 3 इसमें चला गया, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 इसमें चला गया, 21, 7 त्रिक 21, हाँ कट गया। अब इसको किससे काटेंगे, 4 3 7 काट, 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 3 इसमें चला गया, 11 तिका 33। अब किससे कटेगा, डायरेक्ट 13 से। 13 एकम 13, तो क्या बन गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करिए, ये 156 वाला और ये 74 29 वाला आपका होमवर्क रहेगा। इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड निकाल करके क्वेश्चन नंबर टाइप करके बकायदे उसमें लिख के फेंकिए कमेंट में कि हाँ गुरुजी इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग लगातार इसी तरह शेयर और सपोर्ट बनाए रहेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितना ज्यादा मेहनत मैं अंदर से कर सकता हूं उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक अच्छी सी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, जहां पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ज्ञात करने के बाद आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। तो पहले एकदम ध्यान से, यहां फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, नोट पॉइंट एक लिख लीजिए फिर से, क्या एक फार्मूला, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल। लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, ये बहुत काम देने वाला है आपको, एकदम बहुत तगड़े से काम देने वाला है, ठीक है ना। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसके एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर फार्मूले के हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो 26 और 91, ठीक। चलो 26 को क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13, इसका क्या होगा 7 इंटू 13। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन मिल रहा है 13, तो डायरेक्ट मासा क्या हो जाएगा कॉमन 13, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, सबको लपेटो, 2 है 2 भी जाएगा, 7 है 7 भी जाएगा, 13 है 13 भी जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 14 13 कितना हो जाएगा 182। तो एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ गया 13, आपका एलसीएम कितना आ गया 182। तो चलो फार्मूले में रख के चेक करो। फार्मूला हमसे क्या कह रहा है कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना निकाले 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी 26 और 91। चलो गुणा कर दो भैया, सीधे सीधे 182 गुणे 13 करते हैं, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 6, 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल आया 1, 1 1 2, कितना आ गया 2366, ठीक। कितना आ गया 2366। चलो इधर साइड भी गुणा करते हैं, इधर भी देखते हैं, अगर इतना आता है तो ठीक है। तो 91 में कितना गुणा 26 का, 6 एकम 6, 6 नहीं हम 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 2, 2366। ये लो भैया, दोनों साइड 2366 आ गया, दोनों साइड 2366
आ गया। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाँ गुरुजी एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो तुरंत कॉपी पेन निकालिए, इसको एकदम छाप डालिए, जिसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी से इसके क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए। और इसके बाद ये जो बचे दो क्वेश्चन है, जैसे 510 और 92 और 336 और 54, इनको भी आप लोग लगाइएगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि किस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक, तुरंत नोट करिए। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित, यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है, पूर्णांकों के एचसीएफ फाइंड करने हैं और किससे क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम, ठीक है ना, वही विधि जो हमने आपको बताई थी, घात वाली, कॉमन लेने वाली। क्या, तो सीधे सबसे पहले आप क्या करो, इनको लिख लो 12, 15, 21, ठीक। 12 का कितना होगा, 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 क्या होगा, 3 गुणे 5, 21 क्या होगा, 3 गुणे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन में क्या आ रहा है, देखो 3 है, यहाँ पे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सीधे सीधे 3 लिख दो। उसके बाद और कोई संख्या कॉमन दिख रही है, नहीं सर कोई कॉमन नहीं दिख रही, तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लासा की, तो लासा में सब लपेटेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 की घाते 2 है और तो कहीं 2 है नहीं, तो सीधे सीधे 2 की घाते 2 लिख दो। अब 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी, तीनों जगह एक एक है, तो 1 तो 3। 5 यहां नहीं है लेकिन यहां 5 है, तो 5 भी लिखेंगे। 7 यहां है, हाँ 7 भी लिखेंगे। मतलब सबको लपेटना और सबसे बड़ी घात लपेटना है, ठीक है। अब 2 की घाते 2, सॉरी 2 की घाते 2 मतलब 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 420। 6 7 42, लो भैया खतरनाक वाला नंबर आ गया। जल्दी से कॉपी पेन निकालो और इसको चुटकियों में नोट कर डालो। क्यों, क्योंकि इतना आसान तरीके से कोई मास्टर कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इस गर्मी में पसीना आप देख रहे होंगे, इस पसीने को बस ज्यादा नहीं, बस एक लाइक और एक शेयर। चलो नोट हो गया, इसका दूसरा भी लगा दे कि आप लोग करोगे। चलो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है ना, वैसे ही, ठीक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, पक्की बात बता रहा हूं, एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, सीधे सीधे एचसीएफ 2 नंबर है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, कितना दिया है, 9। और एलसीएम इन्हीं दोनों नंबरों का क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। लो भैया लाइन खींचिन गदेल खचर खचर निकालना शुरू हो गया, नहीं रुको, लाइन नहीं खींचना आप लोग को, एक फार्मूला भी पढ़े क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। पढ़े कि नहीं पढ़े, हाँ सर पढ़े हैं। तो सीधे एलसीएम पता है क्या, नहीं पता तो यक्स मान लो, इसी को निकालना है। एचसीएफ पता है क्या इन दोनों नंबरों का, हाँ सर पता है, कितना पता है, 9, लिख दो 9 बराबर दो संख्याओं गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, एक तो 306 है और दूसरी क्या है 657। अब लो गुणे करना उधर जाएगा भाग में, तो 306 गुणे 657 भागे 9, 9 से इसको भाग दो, 9 त्रिक 27, 3 बचा, इसमें लग गया 36, 9 चौके 36, ये लो 34 गुणे कितना आ गया 657। इसका गुणा कर लीजिए और आंसर मुझे तुरंत बता दीजिए, आंसर इसका तुरंत बता दीजिए। चलो समय को बचाते हैं, इसका आंसर तुरंत निकालते हैं, ठीक है। 34 गुणे, अभी ना कहना गुरुजी को गुणा नहीं आता, ठीक है, 22,338। लो भैया फेंक के मारो इसका आंसर, लो भैया लासा देख लो क्या आ रहा है इसका लासा, इसका लासा क्या आ रहा है
22,338 दिखा दो। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना और अच्छे से इसको नोट कर लो। फिर से समझो, हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाया, जो फार्मूला होता है दो संख्या गुणनफल। एलसीएम नहीं पता था इसको एक्स मान लिया, लेकिन एचसीएफ पता था 9, इधर दोनों संख्या गुणनफल कर दिए, गुणे का 9 जब इधर जाएगा भाग में, भाग दिया 34 है, 34 गुणे ये आंसर हमारा 22,338। तुरंत कॉपी पेन में इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करें। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी। तो सीधे सीधे भैया कोई भी संख्या की घाते कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके, लिख लो, उसके, किसके, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम इतना कहा होता, हाँ, कम से कम 2 तथा 5 एक बार जरूर आए, बाकी कुछ भी आए चलेगा। एकदम शुद्ध भाषा में लिख रहा हूं, जरूर आए। अगर ये दोनों में नहीं आ रहे हैं तो जीवन में उसका अंत 0 पे नहीं होगा, चाहे घाते कुछ भी ले लो, 10, 20, 50, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो। अब जैसे 6 की घाते n है, अब 6 का अगर तुम अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3। सर जी 2 तो आ गया, हाँ आ गया, लेकिन क्या 5 आया, नहीं भैया 5 तो नहीं आया। तो क्या इसका अंत 0 पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, तुम 6 की घाते n कुछ भी ले लो, जैसे 6 की घाते 3 ले लिए, तो आंसर क्या आएगा, 6 छंग 36, छक्का 216। क्या लास्ट डिजिट 0 है, नहीं है सर। तो आज से याद रखो, किसी भी नंबर में का अंत 0 पे तब होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हमको दोनों में क्या क्या मिले, 2 भी मिले और साथ साथ क्या मिले, 5 भी मिले, तभी हमारे उसका अंत 0 पर होगा। तो जल्दी से इस लाइन को तुरंत नोट करिए और इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, गुरुजी सब इंपॉर्टेंट बताए दे रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करिए। जल्दी से चलो, नोट हो गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि जो दी गई संख्या है ये संख्या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या समझ लेते हैं क्या होता है। भाज्य संख्या भैया सीधे सीधे अभाज्य समझ लेना, जो खुद से कटे और एक से कटे, पीछे बताया। तो भाज्य क्या होती है, जिसके कम से कम, बार बार यही वर्ड, कम से कम 3, अब 3 गुणनखंड आए, मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कटे, कम से कम 3 संख्याओं से, ज्यादा कटेगा चलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। अब देखो ध्यान से, ये सब गुणे में है, प्लस 13, दोनों में से 13 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणे 11, मतलब सीधी बात समझो, जैसे 4 है, ठीक है ना, 4 कितने संख्याओं से कट रही है, 1 से, 2 से और स्वयं 4 से। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, देखो 2 से ज्यादा संख्या उस कट गई कि नहीं कट गई, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या। जो संख्या 2 से ज्यादा संख्या उस कट जाए उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। अब देखो 11 13 तो कॉमन हो गया, तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 1, तो 13 गुणे 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 और 1 78। अब ध्यान से देखो, अब जो आंसर आएगा उस आंसर में 13 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि गुणे में है, प्लस 78 और किससे कटता है, 13 से कटता है, प्लस 13 छंग 78, 6 से कट जाएगा। मतलब इसमें आप अगर देखेंगे तो देखो 13 मिल गया, 78 मिल गया, साथ में 1 से भी कट जाएगा, ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 2 से अधिक निकलेंगे। और मुझे यही तो चाहिए, मुझे यही तो चाहिए बताने के लिए कि क्यों ये भाज्य संख्या। तो सीधे सीधे लिखोगे, इसके गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक संख्याएं आ रही, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। सेम टू सेम आप यहाँ पे भी यही चीज देखेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर आएंगे, और जब 2 या 2 से अधिक फैक्टर आते हैं तो उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसको हल करने के बाद इसका कितना आंसर आएगा मुझे तुरंत कमेंट में तुरंत बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना।
अभी तो फिलहाल पसीना आ रहा है। ठीक, चलो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस दौरान एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया गांधी तो नहीं है, सॉरी, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि किशन सोनिया, कुछ तो गड़बड़ है दया, इनको चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? प्यारे बच्चों, इतना बड़का सवाल देख के कभी भी डरने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, सीधे संख्या जो भी दिख रहे हैं उनको पकड़ो, और पकड़ने के बाद सबको क्या करो, उनका लासा निकाल दो। तो दो ही संख्या, एक 12 है, एक तो 18, दोनों का खींचो, सॉरी दोनों का निकालो लासा, 12 और 18 का, तो 12 और 18, लासा क्या आएगा? 2 छंग 12, दोनों 18, फिर 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो कह रहा है कितने मिनट कितने समय बाद मिलेंगे? सब मिनट की बात है ना यहाँ पे, तो लिख दो भैया 36 मिनट इसका आंसर आएगा। फेंक के मारो, कितना आएगा? 36 मिनट। जितना बड़ा सवाल उतना आसान सोल्यूशन। ठीक है ना? जल्दी से इसको तुरंत फेंक के मारो, 36 मिनट, जल्दी से। तो इसी के साथ ये पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपकी खत्म हुई। अगर आपको ये एक्सरसाइज, इसको पहले नोट कर लीजिए, अगर ये एक्सरसाइज अगर आप लोग को बढ़िया से समझ में आई हो तो प्लीज एक बार फिर से बात दोहराऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा जितने अच्छे से अच्छे कमेंट इस पे लिख सकते हो। हाँ, जो भी डाउट हो, जो भी आपका फीडबैक हो, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना? देखिए, पेट से सीख के कोई नहीं आता, सब इसी हम लोग कलयुग के मेन्यू है, हम लोग सारी चीजें यहीं पे सीखते हैं, जो हम आपसे सीखते हैं, आप कुछ चीजें हमसे सीखते हो, जो देखते हैं वही सारी चीजें होती है। ठीक है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों की कमियां ऐसे मत निकालिए कि लोगों को बुरा लगे, लेकिन हाँ, लोगों को ये हर समय जरूर बताते चले कि हाँ भाई, तुम अगर ऐसा करोगे तो बेटर हो सकता है। समझ रहे हो ना? वही चीज मुझे भी आप बताइए कि हाँ छोटे भाई, आप ऐसा करिए तो ज्यादा बेटर हो सकता है, हाँ सर आप ऐसा करिए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। उस पर जरूर ये अंकुर शुक्ला काम करेगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। ठीक है ना? तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी को हमारी इस क्लास में सारी चीजें समझ में आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए हर जगह आपको हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ पढ़ाई से जुड़ा हुआ ही मटेरियल मिलेगा। तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू, इस आईडी के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप वहां पे सर्च करेंगे अंकुर शुक्ला 03 तो भी मैं वहां दिख जाऊंगा। यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं ज्ञान केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे भी आप जाएंगे, वहां पे भी आपको कंटेंट मिलेगा अंकुर शुक्ला। और हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की 24 घंटे किसी प्रकार की जरूरत मेरी पड़े तो आप बेझिझक इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनी टाइम आप भेजिए मैसेज के, हेलो सर, हेलो भैया, मुझे दिक्कत है, ये डाउट है, एनी टाइम आप भेजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं आपके डाउट इस नंबर के थ्रू क्लियर करूंगा। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट। सॉरी, डेट नहीं है, लेकिन हाँ शायद आप दिन में वीडियो देखें तो आप लोगों के लिए हैव अ नाइस डे। ठीक है ना? जय हिंद।